हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। मेरा नाम सैयद इरफान अली है। मैं एक मर्चेंट एक्सपर्ट हूँ, साथ ही साथ मैं एक एग्री बिजनेस एडवाइज़र भी हूँ। पिछले कई वीडियोस में हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड बातें कर चुके हैं और उन सारी वीडियोस का आप इस चैनल पे देख सकते हैं। आज की वीडियोस में हम जो बात करने वाले हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है, किस तरह से एक्सपोर्ट प्रोसीजर होता है। आज का वीडियो एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में है तो सही, पर हम बिल्कुल इसमें शॉर्ट होकर बात करेंगे। इतना डिटेल में हर टॉपिक के अंदर नहीं जाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। मैं आपको बिल्कुल एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ कि किस तरह आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी इस टाइप में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको मेरी मेन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ देखते हैं अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। तो इंटरनेशनल ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, या हम इसको ऐसे बोलें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। ये डोमेस्टिक बिजनेस की तरह नहीं है कि आप इसको कैसे भी कर पाएंगे। ठीक है, इसको करने का एक अलग तरीका है, इसको करने की एक प्रोसीजर है, इसको करने के लिए एक वे चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। ठीक है, लुक लाइक एक्सपोर्ट प्रोसीजर का ओवरव्यू भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर जो देखना होता है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में देखना होता है। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट पहले क्लियर करता हूँ। ये एक शॉर्ट वीडियो है। प्रोडक्ट सिलेक्शन एक अलग चैप्टर है, बायर आइडेंटिफिकेशन अलग चैप्टर है। ऐसे ही ये जितने भी चैप्टर, ये सब एक अलग बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिसको हमने हमारे ट्रेनिंग सेशन कोर्स में कवर किया हुआ है। ये सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होगा। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए सूटेबल हो, जिसकी रेगुलर सप्लाई हो, जो सीजनेबल नहीं हो, जिसकी डिमांड और सप्लाई बराबर चलती हो। आपको अपने प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी देखना होगा कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। वो प्रोडक्ट नीडी प्रोडक्ट है, लग्जरियस प्रोडक्ट है, या वांट प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट के सिलेक्शन के वक्त आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, आपकी टारगेट कंट्री कौन सी है, आपका प्रॉफिट का रेशियो कितना है, और उसकी पर्टिकुलर कंट्री में कंपटीशन कितना है। तो ये सारी प्रोसीजर प्रोडक्ट सिलेक्शन में आती है। जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर चुके होते हैं तो उसके बाद आपको बायर ढूंढना होता है जो आपके पर्टिकुलर बायर प्रोडक्ट को लें। बायर ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। आप B2B पोर्टल से ले सकते हैं, एम्बेसी से ले सकते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं, पोर्ट का डेटा होता है वहाँ से ले सकते हैं, कस्टम के डेटा से ले सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी और इंडस्ट्री के हिसाब से एसोसिएशन बने हुए होते हैं, लिस्ट बनी हुई होती है, कैटेगरीज होती है, वहाँ से आप सारा डेटा ले सकते हैं। जब आपको बायर मिल जाएगा और बायर से जब आप डील करेंगे तो आपकी बात नेगोशिएशन और अग्रीमेंट तक जाएगी, जहाँ आप बायर और सप्लायर यानी आप और आपका बायर प्राइस की बात करेंगे। साथ ही साथ माल किस तरह बायर तक पहुंचेगा उसके बारे में डिसाइड करेंगे। माल पहुंचने तक और आप किस तरह बायर से अपना पैसा लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जब माल आप अपने यहाँ से बायर को भेजेंगे तो उसके लिए इनको टर्म्स होती है जो ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिसाइड करता है कि माल की सप्लाई के करते वक्त ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक किसके ऊपर रहेगी और कहाँ से किसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, सेकंड, जब आप माल का आपकी इनको टर्म डिसाइड हो चुकी होगी तब अब बारी आएगी पेमेंट टर्म की कि बायर आपको आपका पैसा किस तरह देगा। क्या वो LC पे देगा, क्या वो एडवांस देगा, क्या वो ओपन अकाउंट में देगा, TT में देगा, या वो LC एट साइट को लेगा, यूजेंस पीरियड को लेगा, किस तरह वो आपको अपना पैसा देगा। ये सब नेगोशिएशन अग्रीमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, जब ये सब डील फाइनलाइज हो जाती है तो उसका अगला पार्ट आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब आप बायर के साथ जो बायर का ऑर्डर मिला आप उसको प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग उसके कंट्री के हिसाब से, उसकी जो गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है ना, वो सब करने के बाद क्वालिटी चेकिंग करते हैं और ऑर्डर की प्रोसेसिंग करते हैं। ऑर्डर की प्रोसेसिंग करने के साथ ही साथ ऑर्डर प्रोसेसिंग पर डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट जुड़ जाता है, जहाँ पर आप सबसे पहले बायर से परचेस ऑर्डर लेते हैं, साथ में बायर से एक NOC लेते हैं। ठीक है ना, NOC लेने के बाद आप बायर के ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, बायर के ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए आप उसको एक परफॉर्मा इन्वेस्ट भेजते हैं। परफॉर्मा इन्वेस्ट के साथ ही सारी कंडीशन FOB और इनको टर्म डिसाइड हो जाता है, साथ ही साथ पेमेंट टर्म भी आप लिख कर भेजते हैं। और उसके बाद आप जब बायर इसको अग्री कर लेता है तो आप परफॉर्मा इन्वॉइस तो भेज चुके हैं। अब बारी आती है पैकिंग लिस्ट की, इन्वॉइस की। इसके बाद जो भी सर्टिफिकेट प्रोडक्ट के लगने वाले हैं, पैकिंग सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब सर्टिफिकेट लगने वाले, ये सब की। अच्छा, कंट्री ऑफ ऑरिजिन की, अगर कंट्री जिस कंट्री में माल भेजने वाले प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आती है या ट्रेड एग्रीमेंट में आती है उस हिसाब से सर्टिफिकेशन। और कुछ बायर ने अगर स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट मांगे तो वो सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये जब आपका प्रोसेस पार्ट पूरा हो जाता है तो अब माल ये सब आप उठाते हैं और कस्टम के किसी स्टेशन पे ले जाते हैं, चाहे वो ICD हो सकता है, चाहे वो आपका CFS हो सकता है, चाहे वो आपका पोर्ट हो सकता है। ठीक है ना, आप माल को कस्टम क्लियरेंस के लिए ले जाते हैं।
आप फैक्ट्री स्टफिंग भी कर सकते हैं माल की, लेकिन अगर आप माल का छोटी लोट है, पूरा कंटेनर जितना ऑर्डर नहीं है, तो आपको CFS या पोल्ट्री जाना पड़ेगा। वहाँ आप जाके माल अपने CHA को हैंड ओवर करते हैं और उसके आगे की प्रोसेस को कस्टम क्लियरेंस कराता है। ये एक अलग पार्ट है, कैसे CHA को हायर किया जाता है, उससे क्या पूछा जाता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन वो प्रिपेयर करेगा आपके बिहाफ पर, ये सब के बात हम आगे डिस्कस में करेंगे और हमारे ट्रेनिंग और कोर्स सेशन में इन सब के ऊपर डिस्कस हमने बात की हुई है। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, उसके बाद माल की लॉजिस्टिक एंड सप्लाई आती है। एक तो इनवर्ट सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई है, जहाँ से आपने माल उठाया पोर्ट तक माल दिया। दूसरी सप्लाई आपके पोर्ट से लेके बायर के पोर्ट तक, बायर के पोर्ट से लेके उसके वेयर हाउसिंग तक, ये सारा लॉजिस्टिक शिपमेंट में आता है। इसके लिए फ्रेट फॉरवर्डर काम करते हैं, CHA काम करते हैं, शिपिंग लाइन्स काम कर सकती है। ठीक है, अब माल उसके यहाँ पहुँच गया बायर के यहाँ पे, बायर ने अब आपको पेमेंट दिया। ठीक है ना, पेमेंट आपका बैंक के अंदर आएगा। अच्छा, जब एक्सपोर्ट की दुनिया में आप आते हैं तो आपको बैंक भी बहुत सोच समझ के चूज़ करना होता है, क्योंकि बैंक जब डॉलर से INR में आपकी करेंसी चेंज करेगा तो बहुत बड़ा मोटा चार्ज काट लेता है, आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है। तो किस तरह आपको बैंक का अकाउंट्स और किस तरह बैंक को फाइनेंस करना है, ये भी हम आने वाली आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। क्या चीज़ें आपको बैंक से पूछनी होती है, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से पूछनी होती है। ठीक है, अब आपका पेमेंट आपके खाते में आ चुका है, आपके अकाउंट में जो भी आपका अकाउंट है, और आप इसकी एक BRC जनरेट होगी। और अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक BRC होती है, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो RBI के पास जाता है, जो बताता है कि हमारे देश से जो एक्सपोर्ट हुआ था उसका पैसा हमारे देश में आ चुका है। ठीक है, पेमेंट रियलाइजेशन होता है। उसके बाद कंप्लायंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आप गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ और गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव होते हैं क्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमने ये वाला सारा एक्सपोर्ट किया और आपने हमें इतना प्रॉमिस किया कि ये आप हमें ड्यूटीज़ देंगे, ये हमारे लिए ट्रेड की ड्यूटीज़ वगैरह इन सब बारे में। ठीक है, तो ये सादा सा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है। लगने में ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको 7-8 स्टेप नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए ये 7 स्टेप बहुत बड़े स्टेप हैं। हर एक स्टेप पर आपको कंप्लीट ओवरव्यू होना ज़रूरी है, किस तरह बायर फाइंड होते हैं, नेगोशिएशन और एग्रीमेंट कैसे होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होता है। अगर आप यही सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डिटेल में सीखना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं गाइडेंस के साथ, सपोर्ट के साथ, तो आप मेरा ये कोर्स और ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस मास्टर सैयद इरफान अली। इस कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शनरी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे इसी चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। और इस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को सीखेंगे, अपने बिजनेस को लॉन्च करेंगे और अपने बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक यू।